स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आई एम श्योर आप देख रहे होंगे कि कास्ट सेंसस के बारे में काफी चर्चा चल रही है। स्पेशली हमारे देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो इसकी काफी ज्यादा मांग कर रहे हैं और उनका तो ये भी कहना है कि उसी आधार पर रिजर्वेशन भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आ रहा था डायरेक्टली, हाँ ऐसा लग भी रहा था कि सरकार इसके लिए रेडी नहीं है, तो ऐसा इसको लेकर चर्चा भी नहीं हो रही थी उतनी। लेकिन अब क्या हुआ है कि कल बीजेपी की जो आइडियोलॉजिकल विंग है, और क्योंकि बीजेपी इस समय पावर में है सेंटर में, उसकी जो आइडियोलॉजिकल विंग है आरएसएस, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इसको लेकर एक्सेप्टेबिलिटी लाई गई है। ये खबर आप देख सकते हो, वेल स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस आरएसएस बैक्स नेशन वाइड कास्ट सेंसस बट विथ अ राइडर। और इसी के बारे में हम समझेंगे। मैं आपको डिटेल से चीजें बताऊंगा कि एग्जैक्टली आरएसएस ने क्या कहा है, क्या कंडीशंस रखी हैं और कास्ट सेंसस क्या होता है, इसके पहले क्या हुआ था, वो सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 के अलावा अगर आप 2026 हो, 27 हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे 25, 26, 27, सभी के लिए यहां पर बैचेस अवेलेबल हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और यहां पर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं यूपीएससी का, तो जो पूरा फीस है वो आपको रिफंड किया जाएगा। साथ ही साथ ये बैच लेने के साथ ही आपको हर हफ्ते एक टेस्ट कराया जाएगा। उस टेस्ट के अंदर अगर आप टॉप रैंक लाते हैं तो यहां पर आपको 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड जीतने का भी मौका होगा। तो एक मोटिवेशन है, एक यहां पर तैयारी करने की आपको इच्छा भी हो सकती है और इसी की वजह से ये बैच लाने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है। ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्होंने मंडे को इंडिकेट किया है कहीं ना कहीं कि वो कास्ट सेंसस को सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो जो सेंसस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर के लिए होना चाहिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में। मतलब कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको और बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए वेलफेयर के लिए इस तरह का सेंसस होना चाहिए। यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए नहीं होना चाहिए। ये आरएसएस की तरफ से बोला गया है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी काफी ज्यादा चर्चा चल रही थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या यहां पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई डिफरेंसेस आ गया है। ऑल्दो आरएसएस की तरफ से काफी हद तक एक्सेप्ट किया गया कि इश्यूज हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये इश्यूज फैमिली में होते हैं और उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी बात यहां पर क्लैरिटी लाई गई है। लेकिन देखिए, यहां पर कई लोग सोच रहे होंगे कि आरएसएस की तरफ से किसने ये स्टेटमेंट दिया और कहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया। देखिए, काफी सारी चीजें मायने रखती हैं, उसका बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सुनील आम्बेकर आरएसएस के पब्लिसिटी इंचार्ज हैं और मंडे को उन्होंने ये बात बोली है कि संघ की तरफ से कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस को सपोर्ट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, सुनील आम्बेकर जो हैं वो संघ का, आरएसएस का 3 दिन का अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने आखिरी दिन ये बात यहां पर रखी। और ये जो बैठक है, ये जो पूरा मीटिंग हो रहा था, वो केरला के पलक्कड़ में हो रहा था। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, आरएसएस के अंदर हर साल 4 मेन मीटिंग्स होती हैं, 4 ऐसी बैठक होती है, जैसे जुलाई बैठक हो गया, दिवाली बैठक हो गया, इस तरह से टोटल 4 बैठक होती है। इसमें ये जो समन्वय बैठक है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये है क्या, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली इस बैठक के अंदर अगस्त और सितंबर को ये होता है यूजुअली, और इसके अंदर जो आरएसएस है और उसकी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो आरएसएस और बीजेपी, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहा है, इसके लिए ये बैठक कराई जाती है। एंड इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों को रखा जाता है, एक ओपन सेशन रहता है, यहां पर जो डेलीगेट्स हैं वो अपने विचार को यहां पर रखते हैं ताकि चीजों को सुलझाया जा सके। और बीजेपी की तरफ से मैं आपको बता दूं, इस बैठक में जो केरला में कल खत्म हुआ, उसमें पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, जेपी नड्डा, जनरल सेक्रेटरी, तो वो लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। और 2014 से क्योंकि बीजेपी पावर में है, इसलिए ये जो बैठक है इसको काफी ज्यादा मीडिया इंटरेस्ट भी मिलता है। मतलब मीडिया भी इसके ऊपर काफी फोकस करती रहती है कि आरएसएस की बैठक में क्या हुआ, क्योंकि वहां पर काफी कुछ जो होता है वो आपको सरकार के भी डिसीजंस में देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, 2018 में आंध्रा कर्नाटका बॉर्डर पर एक गांव में एक मीटिंग हुआ था, ये बैठक हुई थी, और उस समय जो बीजेपी के चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे अमित शाह। तो उस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं ये साफ साफ कर दिया गया कि देखिए, क्योंकि 2018 में हुआ, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके थे सरकार को, कि पिछले 5 साल में सरकार ने अभी तक
आरएसएस का जो एक सबसे मेन प्रॉमिस था देश को कि आर्टिकल 370 हटाया जाएगा संविधान से, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखोगे अगले साल ही जब बीजेपी वापस से सरकार में आती है, चुनकर आती है, तो सबसे पहला उनका जो एक मेजर डिसीजन था वो यही था कि जम्मू कश्मीर राज्य से जो स्पेशल स्टेटस है उसको एब्रोगेट कर दिया, उसको रिवोक कर दिया जाए। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल ये जो बैठक हुई है केरला में, ये पहली बार केरला में बैठक हो रहा है। और लास्ट ईयर जो बैठक हुआ था वो आपका महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बैठक के अंदर ये बात बोली गई। अब एग्जैक्टली आरएसएस ने क्या कहा है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आरएसएस ने बोला है कि कास्ट बेस्ड सेंसस ये कहीं ना कहीं सरकार को वेलफेयर स्कीम्स में काफी मदद कर सकता है। मतलब कि सरकार का मेन काम क्या है कि यहां पर जो इक्वालिटी है उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, वेलफेयरिज्म लाया जाए, लोगों की सहायता की जाए। जो लोग यहां पर लोगों को मान लो नौकरी नहीं मिल पा रही तो उनको अनाज और दिया जाए। तो यहां पर क्या है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, कम्युनिटीज हैं जो पीछे रह गई हैं, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाने में इस तरह का कास्ट सेंसस मदद कर सकता है। और ये आइडिया कहीं ना कहीं आरएसएस ने सपोर्ट किया। आप देख सकते हो यहां पर आरएसएस थिंक्स दैट डेफिनेटली ऑल वेलफेयर एक्टिविटीज पर्टिकुलरली दोज टारगेटिंग सच कम्युनिटीज और कास्ट यहां पर उनके लिए लाया जा सकता है। स्पेशल अटेंशन इज नीडेड, मतलब उन कम्युनिटीज के लिए जहां पर स्पेशल नीड की आवश्यकता है। सरकार को कहीं ना कहीं अगर सरकार के पास नंबर होगा कि इन लोगों को ज्यादा आवश्यकता है तो सरकार उनको फुलफिल कर पाएगी। पहले भी यहां पर उन्होंने बोला, आरएसएस ने बोला कि पहले भी इस तरह के डेटा को कलेक्ट किया गया है तो इसको दोबारा करने में ऐसा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आरएसएस ने जो सबसे एक बड़ी बात रखी वो ये था कि इट शुड बी डन ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज कम्युनिटीज एंड कास्ट। मतलब कि यहां पर सिर्फ ये जो सेंसस है वो उन्हीं कम्युनिटीज के लिए होना चाहिए, कास्ट के लिए होना चाहिए। इसका पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हिंट कर रहे थे राहुल गांधी की तरफ कि जिस तरीके से चुनाव के अंदर कई जगहों पर बार बार इसका फायदा लेने की कोशिश की जाती है कास्ट सेंसस को लेकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर आवर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सो इट शुड बी डेल्ट विद वेरी सेंसिटिवली एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। खैर, अब मायने क्यों रखता है ये? देखो, मायने सिंपल सी चीजें इसीलिए रखता है कि अगर आरएसएस का सपोर्ट आया है इसको लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर, तो मे भी शायद हो सकता है कि अब सरकार इसको लेकर आगे बढ़े। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा था यहां पर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से या फिर जो सरकार है उनकी तरफ से ऐसा बार बार प्रतीत किया जा रहा था, बताया जा रहा था कि इसमें हिंदूज को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह की चीजें हो रही थी। लेकिन देखो, यहां पर कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे देश में क्या कास्ट सेंसस अभी तक हुआ भी है, नहीं हुआ है, क्या है आखिरकार सिचुएशन। देखो, मैं आपको बता दूं, 1951 से लेकर 2011 के बीच में, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 से 2011 के बीच में जितना भी सेंसस हुआ है उसमें आपको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेटा देखने को मिलता है, लेकिन बाकी के कास्ट का देखने को नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल बिहार के अंदर जो कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज किया गया था उसके अंदर बैकवर्ड क्लासेस में यादव कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, बनिया कितने हैं, उस हिसाब से यहां पर दिखाया गया था। इसके अलावा एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन कितना परसेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हो अगेन शेड्यूल कास्ट में कितना किसका है, अनरिजर्व का किसका कितना है। तो ये सारी चीजें एक्चुअली अभी तक नहीं बताई गई थी इंडिपेंडेंट इंडिया में। हाँ, उसके पहले अगर आप देखोगे ब्रिटिशर्स टाइम में तो 1931 तक ये जो कास्ट का डेटा है वो रिलीज किया जाता था, लेकिन 1941 वाले सेंसस वाले डेटा में इसको रोक दिया गया था। और वहां पर जो सेंसस कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें कॉस्ट भी काफी आता है, और उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का भी समय चल रहा था। खैर, यहां पर अब क्या है ना कि क्योंकि सेंसस का अभी डेटा पब्लिश नहीं है या फिर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्योंकि इसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा रहा था 1951 से 2011 के बीच में, तो यहां पर ओबीसीज में स्पेशली कौन किस कास्ट का है, कितनी परसेंटेज है, वो नहीं पता। आपको याद होगा मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 52% देश में ओबीसी की पॉपुलेशन है, लेकिन यहां पर वो लंबा समय हो चुका है। उसको बहुत पहले समय था जब बोला गया था 52%, और उसके बाद से बस स्पेकुलेट किया जाता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब भी चुनाव आता है तो स्पेकुलेट करती हैं कि उनके राज्य में कितना यहां पर ओबीसीज हैं, एससीज हैं, बस स्पेकुलेशन चलता है। एग्जैक्ट डेटा अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन यहां पर मैं अब आपको बता दूं कि जो कास्ट सेंसस का डिमांड है वो हर एक सेंसस के पहले आपको देखने को मिलता है। आपको पता है ये हर 10 साल में सेंसस होता है, ऑल्दो अभी 2021 में नहीं हो पाया था कोविड की वजह से। सरकार कह रही है कि अब जल्द से जल्द इसको कराया जाएगा, लेकिन जब भी ये सेंसस होता है मैं आपको बता दूं यहां पर बार बार डिमांड आती है कि कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। लेकिन इस बार
जो अपोजिशन है, स्पेशली राहुल गांधी, जैसा मैं आपको बता रहा था, वो काफी ज्यादा इसको लेकर प्रमुख हो रखे हैं और उनका कहना है कि ये होना ही होना चाहिए। और जहां तक बीजेपी का सवाल है कि आगे बीजेपी क्या कर सकती है, देखो यहां पर अभी तक तो बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा सच नहीं आया है। सरकार ने ऑफिशियल अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऑल्दो उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो बार बार इस चीज को डिनाई करते हैं और उनका कहना है कि हिंदू को डिवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी के जो अलाइज हैं, जो इंपॉर्टेंट अलाइज, क्योंकि इस समय पूर्ण बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो जैसे जेडीयू हो गया बिहार में, जनशक्ति लोकसभा जनशक्ति पार्टी एलजेपी, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं कि यहां पर कास्ट सेंसस होना चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखोगे एक और जो टीडीपी है, बीजेपी के एक और मेन अलाई आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उनका कहना है कि देखिए कास्ट सेंसस की जरूरत नहीं, हमारे देश में स्किल सेंसस की जरूरत है कि किन लोगों के पास कितना स्किल्स है। तो अब देखना होगा कि क्योंकि यहां पर आरएसएस ने ये चीज को हरी झंडी दे दी है, हाँ ये कहा है कि इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, तो अब देखना होगा कि क्या सरकार इसको मानती है कि नहीं मानती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, अभी यहां पर एक और चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया था कि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कुछ क्रीमी लेयर जैसा कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि यहां पर जो लोग ऑलरेडी एससी एसटी के अंदर ऊपर आ चुके हैं, यहां पर जिनकी इनकम अच्छी हो चुकी है, उनको उतना रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया और आरएसएस ने भी ये चीज कहा है कल कि यहां पर जब तक एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हो जाता तब तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने चाहिए। तो अब देखते हैं आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो अप्रोक्सीमेटली हमारे देश के अंदर कितने कास्ट हैं, ये आपको बताना है अंदाजे से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।